फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 26 जुलाई की बात करने वाले हैं। जानेंगे 26 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं, इसके बाद में वेदर वार्निंग की बात करेंगे। देखिए, एक जो लो लेवल सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में बना हुआ है और एक लो प्रेशर और बना हुआ है जो कि पश्चिम बंगाल के कोस्टल रीजन पर बना हुआ है। ये हमें वेस्ट वार्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। वार्निंग की बात करें, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और उड़ीसा के क्षेत्रों में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि नो वार्निंग की बात करें, केरला, विदर्भ से लेके मराठवाड़ा, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम के क्षेत्रों में नो वार्निंग जारी कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद यहां पर बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, यहां पर कोई वार्निंग नहीं है, चेतावनी नहीं है, यहां पर कोई येलो अलर्ट नहीं है, ऑरेंज अलर्ट नहीं है, रेड अलर्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बारिश हमें दिखाई देगी। बहुत ज्यादा भीषण बारिश के संकेत नहीं है, इसलिए यहां पर नो वार्निंग जारी कर दी गई है। बाकी सभी राज्यों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहां पर येलो अलर्ट हमें दिखाई दे रहा है वहां पर हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां सैटेलाइट में कहां कहां दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये जो दो सिस्टम बने हुए हैं, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में एक लो लेवल सर्कुलेशन बना हुआ है, दूसरा हमें पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में कोस्टल रीजन पर दिखाई दे रहा है। इन दोनों सिस्टमों को दो ट्रफ, यानी कि आप कह सकते हैं एक मानसून ट्रफ इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी जो शियर जोन है वो भी इस सिस्टम से इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। दोनों ही मध्य क्षेत्रों से होकर गुजरते हुए दिखाई दे रही है। तो बारिश भी हमें मध्य क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देने वाली है। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मध्य क्षेत्रों में आज हमें उतनी बारिश दिखाई नहीं देगी। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश में हमें कमी दिखाई देगी। आप देख सकते हैं यहां पर हमें क्लाउड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी मैंने आपसे कहा था कि यहां पर भी हमें कमी दिखाई देगी, यहां पर भी हमें क्लाउड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में मैंने आपको अच्छी बारिश बताई थी और यहां पर क्लाउड्स हमें पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी मध्य क्षेत्रों में भी क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जोरदार बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और कई क्षेत्रों में यह बारिश हमें धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देगी। उड़ीसा के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि झारखंड के क्षेत्रों के लिए भी मैंने आपसे कहा था कि ये जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन रहेगा ये हमें कवर होता हुआ दिखाई देगा। मॉडल हमें मध्य, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश हमें देखने को मिलेगी। क्लाउड्स उन्हीं स्थानों पर बने हुए हैं जो मैंने आपको रीजन बताए थे। हालांकि पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन है यहां पर भी बहुत ही हल्के क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज्यादा क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यहां पर ज्यादा बारिश हमें देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये जो उत्तरी रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहां पर कम क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी क्लाउड्स हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये जो कानपुर के आसपास का क्षेत्र है यहां पर क्लाउड्स हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे ये क्लाउड्स हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बढ़ते हुए तो दिखाई देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। बारिश में यहां पर कमी देखने को मिल रही है क्योंकि सिस्टम हमें साउथ वेस्ट पार्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बारिश में पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी क्लाउड्स आप देख सकते हैं कि यहां पर भी क्लाउड्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हमें मॉडल ने क्या दिखाया था, हरियाणा का पूरा रीजन क्लियर दिखाया था। मैंने आपसे कहा था कि मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में क्लाउड्स पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में यहां क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, धीरे धीरे यहां पर बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में कहीं पर भी हमें क्लाउड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में भी विशेष क्लाउड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इन क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। गुजरात के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और विदर्भ के क्षेत्रों में भी आज हमें बारिश दिखाई देने वाली है। अभी तक तो हमें क्लाउड्स विशेष दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहां पर हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। विशेष बादल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में भी विशेष बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है यहां पर क्लाउड्स हमें जरूर ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी ये क्लाउड्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चलिए देख लेते हैं कल हमें बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 26 तारीख का मॉडल है। आप देख सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में
मॉडल हमें कहीं पर भी विशेष बारिश नहीं दिखा रहा है, कुछ एक स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड जरूर दिखा रहा है। इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हमें कब दिखाई देगा? कल रात यानी कि 26 तारीख की रात से इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 26 तारीख को दिन में हमें विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी, लेकिन आज से ज्यादा बारिश हमें कल दिखाई देने वाली है। जैसा हमें मॉडल दिखा रहा है, इससे ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो राजस्थान का मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अजमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर से लेके जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा, सांसौर से लेके जैसलमेर, देवा और ये जो बाड़मेर, फलौदी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, ये पूरा कवर रहेगा। बीकानेर, श्रीगंगानगर, गढ़साना, अनूपगढ़, खजूवाला के आसपास का क्षेत्र रहेगा। यहां पर हमें कल रात से बारिश दिखाई देने वाली है, दिन में विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, आज से ज्यादा क्लाउड्स हमें कल दिखाई देंगे। मॉडल हमें विशेष बारिश यहां पर नहीं दिखा रहा है, लेकिन आज से ज्यादा क्लाउड्स कल दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कल जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपको पूरी तरीके से ब्रीफ करूंगा किन किन क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात रहेगा, यहां जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात के भी दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में ये जो भावनगर, सुरेंद्रनगर के आसपास का क्षेत्र है, ऊना के आसपास का क्षेत्र है, यहां जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। सौराष्ट्र एंड कच्छ के क्षेत्रों में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां पर मॉडल हमें ज्यादातर स्थानों पर बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन आज से ज्यादा बारिश हमें कल दिखाई देने वाली है और कल से ज्यादा परसों। इस तरीके से बारिश यहां पर बढ़ते हुए दिखाई देगी। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, कल हमें संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, गुना से लेके ये जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश का संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहां पर स्कैटर्ड जारी किया गया है, यहां पर हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर भी अगर थोड़े बहुत बादल पहुंचते हैं और थोड़ी बहुत बारिश देते हैं तो दे सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि ये जो खरगोन से लेके खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर से लेके बड़वानी, झबुआ के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर हमें तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ एक अन्य स्थानों पर भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं, विशेष बारिश यहां पर दिखाई नहीं देगी। और देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो मध्य से लेके पूर्वी और दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। सतना, पन्ना में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो कटनी और दामोह के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना अच्छी बनी हुई है। आज से ज्यादा बारिश हमें कल दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा और मराठवाड़ा का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में क्लाउड्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज से ज्यादा संकेत हमें कल दिखाई दे रहे हैं। मॉडल यहां पर ज्यादातर स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश दिखा रहा है, विशेष बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहां पर आज से ज्यादा क्लाउड्स दिखाई देंगे। बारिश के संकेत यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो पूरा अकोला, बर्दा, अमरावती, नागपुर, गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा। मराठवाड़ा में भी जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के आसपास का क्षेत्र रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। मॉडल उतनी बारिश नहीं दिखा रहा है। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में जरूर हमें जोरदार बारिश दिखाई दे सकती है। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक के आसपास के क्षेत्रों में दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये जो मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे के आसपास का क्षेत्र रहेगा, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। और ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, ये जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास का, यहां पर भी हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। तेलंगाना, कर्नाटका और रायलसीमा से लेके आंध्र प्रदेश और ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र रहेगा, ये जो पूरा समूचा दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर बहुत ही कम बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिरेंगी, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। केरला के क्षेत्रों में बहुत ही हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। देखिए यहां पर ये जो मध्य से लेके उत्तरी रीजन रहेगा छत्तीसगढ़ का, रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, महासमुंद से लेके पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पूरा छत्तीसगढ़ कवर रहेगा, कोई भी रीजन यहां बकाया नहीं रहेगा।
जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांगेर सभी स्थानों पर यहाँ बारिश के संकेत अच्छे बने हुए हैं। लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। उड़ीसा में सबसे भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, कामाख्या नगर, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो कोस्टल रीजन रहेगा यहाँ पर हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन रहेगा यहीं पर बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। वो भी हमें कहेंगे मध्यम, कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा के आसपास के क्षेत्रों में, रांची, खुंटी में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो गढ़वा, पलामू के आसपास के क्षेत्र है यहाँ पर भी बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र लगभग क्लियर दिखाई देगा। पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल पहुंचेंगे, कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। सिक्किम में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बिहार लगभग पूरा क्लियर दिखाई देगा। भभुआ, बक्सर के आसपास के क्षेत्रों में जरूर हमें थोड़ी बहुत बारिश दिखाई दे सकती है। कुछ एक अन्य स्थानों पर भी अगर हल्के बादल पहुंचते हैं और बूंदाबांदी रिमझिम देते हैं तो दे सकते हैं। विशेष संकेत बिहार के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे। और उत्तरी क्षेत्रों में भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश हमें मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर से लेके कानपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक अन्य स्थानों पर भी थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहेगा यहां पर भी मध्य, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादातर स्थानों पर क्लाउड्स दिखाई देंगे, लेकिन हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश यहां पर दिखाई नहीं देगी। कल रात के बाद में यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। ज्यादातर क्षेत्र कवर रहेंगे। उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।